श्री गणेशाय नमः। जीवन अमृत चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं व्रत कथाएं, पूजा विधि, धार्मिक ज्ञान और भक्ति से जुड़ी पावन कथाएं। यदि आप धर्म, भक्ति और संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य अपनाएं। आइए अब श्रद्धा के साथ संकट चौथ व्रत कथा का श्रवण करें। आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं संकट चौथ व्रत कथा, जो भगवान श्री गणेश को समर्पित एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाने वाला यह व्रत संतान सुख, परिवार की रक्षा और सभी संकटों से मुक्ति प्रदान करता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा को सुने। संकट चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश आपके जीवन से समस्त दुख, बाधाएं और संकट को दूर करें। आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, संतान सुख और मंगलमय जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चौथ का व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इसमें माताएं अपनी संतान के लिए व्रत करती हैं। इस साल 2026 में यह पावन पवित्र व्रत 6 जनवरी को रखा जाएगा। इस व्रत में माताएं निर्जला व्रत करती हैं। शाम को चंद्रमा को देखकर व्रत खोलती हैं। इस व्रत में चंद्रमा की पूजा का भी एक विशेष महत्व है। इस व्रत में गणपति जी को तिल से बने तिलकुट का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे तिलकुट का भोग लगाए जाने के कारण इसे तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनको कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए मैं कथा सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत को करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सभी चीजों की प्राप्ति होती है। तब साहूकारनी कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी को गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसको लड़का भी हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा भी विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई। उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी।
इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी ने बेटा एवं बहू को आते देखा तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे और बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सक्कट व्रत करना आरंभ कर दिया। हे सक्कट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को सुनने वालों का हमेशा भला करना। प्रेम से बोलो सक्कट चौथ की जय, श्री गणेश की जय। वहीं सक्कट चौथ से जुड़ी एक दूसरी भी कथा जो कि काफी प्रचलित है, उसका भी रसपान करते हैं। अगर आपको अभी तक कथा पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सतयुग की बात है, राजा हरिश्चंद्र के नगर में पूरी प्रजा सुखपूर्वक निवास करती थी। वहां पर ऋषि शर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी धर्म पत्नी और पुत्र के साथ निवास करते थे। जब उनका पुत्र छोटा होता है तभी उस ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। ब्रह्माणी भगवान गणेश की परम भक्त थी, इसलिए वह हर संकट चौथ पर व्रत रखती और गणपति जी की पूजा अर्चना करती थी। एक दिन उनका पुत्र पूजन स्थल पर पहुंच जाता है और वहां पर रखी भगवान गणेश की प्रतिमा को खिलौना समझकर खेलने लगता है। वह खेलते खेलते घर से बहुत दूर निकल जाता है और शाम को घर वापस नहीं लौटता है। उस नगर में एक कुम्हार भी रहता था जो ऐसे ही एक छोटे बच्चे को ढूंढ रहा था। वह कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए काफी मेहनत करता था, लेकिन उसका आव गर्म ही नहीं रहता। आव यानी आग की जो भट्टी होती है जिसमें बर्तन को आप पकाते हैं। कुम्हार उस आव में जब भी आग जलाता था तो वह कुछ समय बाद बुझ जाती थी, जिसके कारण उसकी मिट्टी के बर्तन कच्चे रह जाते थे। चूंकि इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी, इसलिए वह काफी परेशान और चिंतित रहने लगा था। एक समय अपनी समस्या को दूर करने के लिए वह एक तांत्रिक के पास जाता है और उससे इस समस्या का हल पूछता है। तब वह तांत्रिक उसे बोलता है कि तुम उस आवा के बीच में किसी छोटे बालक की बलि दो, उसमें आग जलती रहेगी और तुम्हारे बर्तन पक जाएंगे। संयोगवश उसे ब्राह्मणी का खोया हुआ पुत्र मिल जाता है और वह उसे पकड़ ले आता है। इसके पश्चात वह उस बालक को आवा के बीच में बैठा देता है और अपने बर्तनों को रखकर आग प्रज्वलित कर देता है। जब सुबह वह कुम्हार अपने बर्तनों को देखने के लिए आवे के पास जाता है तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है। उस बच्चे को एक खरोच तक नहीं आती है और भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा के साथ खेल रहा होता है। उस आवे के सारे बर्तन भी पक जाते हैं, लेकिन बच्चा बिल्कुल सुरक्षित बच जाता है। इस घटना के बाद कुम्हार डर जाता है और राजा के समक्ष अपने इस कृत्य के बारे में बता देता है। उधर बालक की माँ भी उसे परेशान होकर ढूंढ रही होती है और अत्यंत दुखी हो जाती है। जब राजा के माध्यम से माँ को अपने पुत्र की खबर मिलती है तो वह राजा के दरबार में पहुंच जाती है। राजा उससे पूछते हैं कि तुम्हारा बच्चा किस प्रकार सुरक्षित बच गया है। तो वह बताती है, हे राजन, मैं कोई टोटका नहीं जानती। भगवान गणेश मेरे अपार आस्था है और मैं उनका पूजन करती हूँ और सक्कट चौथ का व्रत रखती हूँ। तब लोगों को इस व्रत की महिमा समझ में आ जाती है और तभी से महिलाएं अपनी संतान और परिवार के लिए, सौभाग्य और लंबी आयु के लिए इस व्रत को करने लगती हैं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए अब हम चौथ माता की व्रत कथा का भी रसपान करेंगे। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु जी की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं गणेश जी यहाँ नहीं आए हैं।
सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिताजी भोलेनाथ महादेव जी को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरी बात यह कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में फंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और सेना ने जमीन को पूरी खोल दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में जाकर धंस गए। लाख कोशिश करने पर परंतु पहिए उसमें से नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तभी वह रथ के पहिए निकल गए। अब रथ के पहिए निकल गए परंतु वे टूट चुके थे तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खेती कर रहा एक आदमी था। उसे कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते उस इंसान ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगे कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को ही पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जयकारा लगाकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से धीरे धीरे चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, अपने विष्णु जी को जैसा कार्य कियो ऐसे ही कार्य सबके सिद्ध करो। प्रेम से बोलो गजानन भगवान की जय। इस पुण्यशाली व्रत के प्रभाव से अनेकों मनुष्य लौकिक भोगों को भोगकर संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत की महिमा का वर्णन करना असंभव है। अतः इस पौष शुक्ल चतुर्थी व्रत के महात्म का जो भी श्रवण एवं पाठ करता है उसके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। आइए श्रद्धा भाव से भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें कि हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन के सभी दुख दूर करे, हमें सद्बुद्धि, सद्मार्ग और सफलता प्रदान करे। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। इसी कामना के साथ आप सभी को पुनः विनायक गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए अब हम श्री गणेश जी की आरती कर कर आज की कथा का समापन करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी,
माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी कथा आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इससे मात्र हमें प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।